ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश से स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है अष्टावक्र। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। इस समय अष्टावक्र आए और कहा, हे राजन, मन को वश कर। अहंकार और मन कहाँ है? कौन है जो मन को वश करे? राजा ने कहा, हे अष्टावक्र, तू कौन है? कहा, मैं ब्रह्म हूँ। ऋषभदेव ने कहा, ब्रह्म एक है कि अनेक? अष्टावक्र ने कहा, तेरी बुद्धि हंसने योग्य है। जो ब्रह्म है तो एक अनेक क्या है? तू भी कह, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। ऋषभदेव ने कहा, जब तक काम आदि पांचों का त्याग न करे तब तक सुख नहीं हो पाता। अष्टावक्र ने कहा, जब तू ही चैतन्य है तो 4 और 5 क्या? ऋषभदेव ने कहा, रूप तेरा क्या है? कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे तुरिया मेरा रूप है। तिनकी अपेक्षा से तुरिया है। मैं चैतन्य तुरियाते भी अतीत हूँ, मुझ में गिनती नहीं। दत्त ने कहा, मैं चैतन्य देश काल वस्तु से अतीत हूँ। अष्टावक्र ने कहा, देश काल वस्तु किसमें है? दत्त ने कहा, स्वप्नवत देश काल वस्तु मुझ चैतन्य में कल्पित प्रतीत होते भी स्वप्न दृष्टावत मैं चैतन्य आदित्य हूँ। कल्पित प्रपंच का मुझ चैतन्य अधिष्ठान के साथ क्या संबंध है? जो संबंध है तो कल्पित तादात्म्य संबंध है। मैं पूर्ण हूँ। अष्टावक्र ने कहा, जहाँ अतीत कहना है तहाँ द्वैत है, जहाँ पूर्ण है तहाँ अपूर्ण भी है। तेरा वचन हंसने योग्य है। जब सर्वात्मा ही है तो पूर्ण अपूर्ण अतीत भी प्रत्यकात्मा ही है। दत्त ने कहा, निरहंकार होना भी अहंकार है। कहो, निरहंकार कैसे होवें? अष्टावक्र ने कहा, ऋषभदेव से पूछे। जो अपने शिष्य को ऐसा भय दिया है कि स्वतः सिद्ध प्रथम प्राप्त आत्मस्वरूप को भी जान नहीं सकता। दत्त ने कहा, हे ऋषभदेव, मैं तेरा शिष्य होता हूँ, उपदेश कर। ऋषभदेव ने कहा, हे दत्त, 24 गुरु से तुझको निश्चय न हुआ तो मुझसे कैसे होगा? दत्त ने कहा, मैं चैतन्य आप ही गुरु हूँ, आप ही शिष्य। कहे तो शिष्य सहित तुझे भस्म करूं? ऋषभदेव ने कहा, जब सूक्ष्म अहंकार नाश हुआ तब आपसे आप भस्म होगा, पर अहंकार तब नाश होए जब जाने सर्व शिव है। तो स्थूल सूक्ष्म अहंकार कहाँ है? दत्त ने कहा, जब सर्व शिव है तो कैसे जाना जाएगा कि सर्व शिव है तथा अहंकार नाश हुआ व नहीं, क्योंकि सर्व शिव है और अहंकार नाश हुआ है। इस चिंतन करने वालों को तथा चिंतनीय को शिव होने से इसी हेतु अवाच्य पद है। अष्टावक्र ने कहा, मन वाणी का वाच्य भी आत्मा ही है और मन वाणी का अवाच्य भी आत्मा ही है। जैसे स्वप्न दृष्टा मन वाणी का वाच्य स्वप्न भी आप है और अवाच्य भी आप है, इससे अद्वैत है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।